ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है मेरा? यस, एनी डाउट? कल जो पढ़ा है उसमें डाउट होना चाहिए, आज तो एटलीस्ट एमसीक्यूज में तो भी डाउट होना चाहिए। सो यस, बताओ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? किस क्वेश्चन में दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर मत बताओ बस मुझे। बहुत सारे एमसीक्यूज है, मुझे याद नहीं है क्वेश्चन नंबर। जस्ट मिनट, बस ये एक बार स्टार्ट करने दो, स्टक हो गया है इधर। सो यस, टिल ऑपरेटर्स क्लियर है सबको? अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल, यूनरी, टर्नरी बचा है बस। उसके लिए पहले मुझे डिसीजन मेकिंग पढ़ाना पड़ेगा एंड देन वी विल सी दैट। क्वेश्चन क्या है? a equals to a plus plus into 2. This will be, देखा जाए तो ये क्या होना चाहिए? अनडिफाइंड डिग्री। क्यों? क्योंकि a इंटू 2 किया, मतलब a में कितना है पहले? तो 2 इंटू 2 कितना किया? 4। 2 इंटू 2 4 करके किसमें डाला? 8। और फिर क्या किया उसने? इंक्रीमेंट किया होगा ना, समझ में आ रहा है? या फिर a इंटू मतलब 2 इंटू 2 4 किया, एक टास्क होने के बाद इंक्रीमेंट किया, या फिर असाइन किया? वो समझ में आ रहा है ना आपको कि क्या काम उसने कब किया है? तो बेटर एक वेरिएबल अगर 2 बार आ जाता है इंक्रीमेंट के सिनेरियो में, तो अनडिफाइंड ये ज्यादा है। बघितलं क्लियर है? याद है? हाँ, तो मैंने कब बोला अनडिफाइंड बिहेवियर का आउटपुट नहीं आता? कंपाइलेशन एरर थोड़ी आता है। जिसका कंपाइलेशन एरर नहीं आता है वो कोड रन होगा, रन होगा तो आउटपुट कुछ ना कुछ आएगा ना। गार्बेज भी मिलता है ना तुम्हें, गार्बेज एरर थोड़ी दे रहा है, गार्बेज वैल्यू है, रैंडम, इट कैन बी एनीथिंग। तो इसमें भी ऐसा नहीं है, इसमें फिर a इज इक्वल टू 10 है फॉर एग्जांपल, और a इज इक्वल टू a प्लस प्लस इंटू 2, तो 10 इंटू 2 कितना? 20, और फिर 21 होना, राइट? समझ में आ रहा है? या फिर यहाँ पे a रखने के बाद, यहाँ पे a रखने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद जो भी तुम इंक्रीमेंट करे वो वाला बात, तो 10 के लिए 21 आ रहा है तो 20 के लिए 31 आएगा, सॉरी क्या 41 आएगा, फिक्स आएगा। कंपाइलर का रूल क्या है? कंपाइलर किस रूल में इवैल्यूएट कर रहा है?
वो सिनारियो, तो कंपाइलर स्पेसिफिक विल बी द आंसर, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। इस केस में मैं भी कंपाइलर का रूल फिक्स हो सकता है। अब जावा के लिए रूल अलग, सी के लिए रूल अलग, कंपाइलर का रूल इट्स नॉट अबाउट जावा एंड सी, कंपाइलर कौन सा है उसके लिए वो ये करता है ना मैटर। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे टर्बो सी है, जीसीसी है, मल्टीपल कंपाइलर्स है ना तुम्हारे पास। जावा में कल को तुम्हें यूनिफॉर्मिटी मिलती है, जो हम बोलते हैं कि क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वगैरह और सिनेरियो रूल फिक्स है। बट हमें इन सब रूल्स के चक्कर में पड़ना ही नहीं, ठीक है। हमें बस बेसिक क्लियरिटी होनी चाहिए कि अनडिफाइंड बिहेवियर बोलो, अनडिफाइंड बिहेवियर का ऑप्शन नहीं है तो क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने पे मैं क्या करूंगा, दोनों रूल्स लगा के देखूंगा ऐसे ऐसे हो रहा है क्या, या फिर ऐसे ऐसे हो रहा है, तो जो भी ऑप्शन है वो टिक करूंगा उसमें। समझ में आ रहा है? तो यूजुअली ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है पार्ट उसमें। अनडिफाइंड बिहेवियर दे यूजुअली डोंट डिस्कस, तुम्हें फ्लो समझ में आना चाहिए, प्रेसिडेंट समझ में आना चाहिए, उस हिसाब से डिस्कशन होता है। यस, और कोई क्वेश्चन? A equals to 10, C equals to B equals to printer, B equals to percent D equals to A minus. Again happening undefined behavior, ये सिनेरियो आ गया ना यहाँ, ये सिनेरियो यहाँ पे आ गया। लेकिन इस केस में हम क्या समझ, अनडिफाइंड बिहेवियर है राइट, बट मैं रूल के हिसाब से जाऊंगा अभी सीधे। तो पहले इधर ये 10 रखेगा, फिर 10 इसको दिया जाएगा और ये 10 प्रिंट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ये 10 इसको दिया राइट, 10 यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखने के बाद क्या किया उसने, इसको एक दिया। प्रिंट करने से पहले उसने दूसरा भी काम कर लिया, तो प्रिंट उसका तीसरा काम, 3 काम है यहाँ। पहला वैल्यू यहाँ पे रखना, फिर असाइन करना, फिर माइनस करना राइट, और फिर उसके बाद प्रिंट करना। तो उसने पहले यहाँ पे रखा, असाइन किया, प्रिंट किया, फिर माइनस किया, पहले रखा, असाइन किया, माइनस किया, फिर प्रिंट किया। वैल्यू हो रहा है ना? समझ में आ रहा है क्या? तो इसमें हम कहाँ टाइम पास करते बैठेंगे कि ये कंपाइलर पे रन करो, कंपाइलर पे रन करो। हमें क्लियरिटी क्या होनी चाहिए, इट्स अबाउट रूल्स, कि भाई रूल वैलिड हो सकते हैं उसके। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेम ही वेरिएबल के साथ डील कर रहे हो ना तुम, इधर भी ए है और इधर भी ए है, जो भी चेंजेस होंगे वो ए के साथ ही होंगे ना। यस, और मैंने बोला है इसको कल कि कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जिसमें ऑप्शन ही नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे क्वेश्चन बताओ। हमें ऑप्शन से लेना देना ही नहीं है फिलहाल, हमें सिर्फ क्वेश्चन से लेना देना है। ऑप्शन हटाओ पिक्चर से, ठीक है। ऑप्शन कब है, जब एग्जाम है, ठीक है। तब मैं मेरा थोड़ा सा स्पीड के लिए भी ट्रिक लगा सकता हूँ कि यार स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, इसमें 2 ऑप्शन 2 से शुरू हो रहा है, उसको कैंसिल कर, 2 के बारे में सोचो। तो मुझे पूरा क्वेश्चन इवैल्यूएट करके बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन अब मुझे करना है, फिलहाल मुझे करना है साथ। मुझे फिलहाल एमसीक्यू के भरोसे नहीं रहना, मैं ट्रेसिंग कर रहा हूँ। एमसीक्यू में ऑप्शन इसलिए दिए है जस्ट तुम्हें वो थोड़ा सा टेस्ट टाइप लगे इसलिए। और कभी कभी ऐसे होगा, अब कल ही तुमने ऑब्जर्व किया होगा ना, ये जानबूझ के उसके लिए रखा है मैंने कि एक आधा क्वेश्चन का आंसर जो है वो एमसीक्यू में नहीं होता, वो ऑप्शंस में नहीं होता है। और तुम्हें लगता है कि अरे नहीं मेरा तो आउटपुट ये आया और ये तो ऑप्शन इधर नहीं है, तो तुम उसको कंपाइलर वगैरह में डाल के देखते हो ना, और फिर चेक करते हो कि नहीं मैं तो करेक्ट हूँ। तो ऑप्शन डिसाइड करेगा क्या, कंपाइलर डिसाइड करेगा ना। कोड नेवर लाइज जो हम बोलते हैं कि कोड विल डिसाइड कि भाई करेक्ट है या नहीं। तो ये सिनेरियो समझो, और उससे तुम वो इक्वेशन में सोचने लगते हो। नहीं तो क्या है, ऑप्शन दिख गया है ना, तो तुम फिर वो क्वेश्चन में ज्यादा नहीं सोचते हो कि हाँ हो गया ठीक आगे बढ़ो। तो डोंट डू दैट। क्वेश्चन बताओ, अच्छा वाला। Which of the following expression is valid printed and return to? Which is valid printed and return to? मतलब रिटर्न करता है इसको, कौन सा एक्सप्रेशन रिटर्न करता है। और पीछे एक्सप्रेशन लिखे, प्रिंटर में क्या बोला है,
प्रिंट करने से आपको लिखना है परसेंटेज 1 + 1 परसेंटेज 1 + 1 प्लस 1 सेकंड में परसेंटेज परसेंटेज 2 थर्ड में परसेंटेज 2 से हाँ थर्ड में परसेंटेज I - 3 फोर्थ में और क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स नहीं बोलना चाहिए वो क्वेश्चन में, प्रिंट बोलना चाहिए, राइट? क्योंकि रिटर्न तो सब लोग क्या कर रहे हैं, वन, सबका आउटपुट वन ही आ रहा है ना, लगभग वन मतलब एक कैरेक्टर, राइट? आउटपुट 2 आ रहा है वैसे उन सबका, लेकिन 2 मतलब एक सिंगल कैरेक्टर ना, तो प्रिंटफ रिटर्न्स 1 इन दैट केस, राइट? तो ऑल ऑफ द अबव है, समझ में आ रहा है? रिटर्न क्या करता है इस तरीके से, समझ में आ रहा है? यस, नेक्स्ट बताओ तुम। क्या? हाँ, कोई क्वेश्चन होगा आस्की वैल्यू बताओ। 8C is equal to 8C is equal to printf % C percent C 8 + 1 8 plus 1 character printf % D सो इसका आंसर आना चाहिए बी बी डी क्लियर? क्यों? क्योंकि तुमने क्या प्रिंट किया है, परसेंट ए विल बी योर 65 प्लस 1 पूरा करके यहाँ पे क्या गया, पर तुमने बोला है कि ये 66 को किस फॉर्मेट में प्रिंट कर भाई, कैरेक्टर फॉर्मेट में, तो वो 66 का जो भी ASCII है उस हिसाब से कैपिटल बी प्रिंट करेगा। कैपिटल बी इज अ सिंगल कैरेक्टर, तो इट विल रिटर्न 1, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 1, समझ में आ रहा है? बी और 1। अब क्या था, अब क्या था आउटपुट, ए प्लस 1 बोला है, परसेंट डी किया है, क्या था आउटपुट 662, क्योंकि परसेंट डी इसको कैरेक्टर नहीं ट्रीट करता, इसको एज अ इंटीजर ट्रीट करता, क्योंकि मैंने परसेंट डी बोला है और दो कैरेक्टर्स प्रिंट किए, इसलिए सी में क्या आ जाता 2, तो 662 विल बी द आंसर। अंडरस्टूड? समझा क्या? तो फिर ये 66 कैसे गिने, राइट? कल को यहाँ पे एफ होगा तो फिर मुझे एफ का एक्स की वैल्यू याद नहीं है, याद नहीं वाला पार्ट नहीं, मुझे ए का पता है, तो लॉजिकल एफ तक पहुंच सकता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच बोल के, मुझे स्मॉल ए का पता है, राइट? मुझे 0 का पता है 48, तो 0 से लेके 9 तक जा सकता है। अब बाकी स्पेशल सिंबल ये वो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं, इतने 255 में क्यों याद रखूं, मतलब इसमें से कम भी हो गया वो 100, बाकी के 100 मुझे क्यों याद रखने हैं ना। अंडरस्टूड? क्लियर है? और कभी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि इधर किसी ने @ लिखा है और @+1 और उसका परसेंट डी बताओ या उसका परसेंट सी भी नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि @ के बाद कौन सा सिंबल आता है मुझे क्यों याद रखना है, राइट? तो मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा जो भी है उसके आगे का आएगा, उसका भी क्या आएगा, ASCII वैल्यू, परसेंट सी है तो लिटरली सिंबल ही प्रिंट होगा, समझ में आ रहा है? अब सिंबल प्रिंट होगा तो एक ही कैरेक्टर है, हमेशा एक कैरेक्टर, तो इधर 1 की गारंटी है मुझे इधर, राइट? लेकिन इधर मुझे सॉरी परसेंट सी के केस में मुझे 1 की गारंटी है, लेकिन परसेंट डी के केस में गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ASCII वैल्यू 1 भी हो सकती है, ASCII वैल्यू 11 भी हो सकती है, ASCII वैल्यू 1 भी हो सकती है, तो 1 2 3 के चांसेस है। तो मैं इतना लॉजिकली बता सकता हूँ कि भाई 0 से 255 है, तो 3 डिजिट तक पॉसिबिलिटी है उसकी। अंडरस्टूड? तो वो बताओ, हाँ
कैलकुलेशन सिर्फ होगा, प्रिंटर में एक ही होता है कैलकुलेशन। प्रिंटर से कोई कितने करना है वो आउटपुट नहीं, यहाँ पे है तो परसेंट सी को बोला है, यहाँ पे जो है वो प्रिंट है। अब यहाँ पे जाने के बाद उनको ऑपरेटर दिखा, तो बोल रहे पहले ऑपरेटर्स के काम करके आओ ना। तो ऑपरेटर्स के काम में ये क्या है, 65 प्लस 1 पूरा मिला के क्या आएगा। जब तक इस सी को वहां पे एक वैल्यू नहीं मिलती, वो बोलेगा वो सारा इवैल्यूएट करो ना। तो इवैल्यूएट करके कितना मिला, 66। अब 66 को तू कैरेक्टर फॉर्मेट में प्रिंट कर रहा है, मतलब बी प्रिंट कर रहा है, तो इस प्रिंटर का काम है डी प्रिंट कर। और मैंने एक कैरेक्टर प्रिंट किया ये बोलने के लिए, वो सी में क्या डालेगा 1, और उस हिसाब से 1 प्रिंट होगा। अंडरस्टूड, समझा क्या? और कोई क्वेश्चन है तो बोलो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, कोई क्वेश्चन है तो बोलो। यस, आज की वैल्यू हम नहीं यूज करें, आज की वैल्यू वो दुनिया में यूज हो रही है। क्यों? क्योंकि कल ही मैंने बोला ना, शायद तुम्हारे बैच में डिस्कशन हुआ था, इमेज ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज इन बाइनरी, सब कुछ बाइनरी में। तो एवरीथिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड टू बाइनरी। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने से पहले उसको इंटीजर में आना पड़ेगा ना, क्योंकि इंटीजर से बाइनरी में जाएगा। तो जब तुम 10 बोलते हो तो बाइनरी में जा रहा है, जब तुम 10.2 बोलते हो बाइनरी में जा रहा है, पॉइंट्स के कैलकुलेशन वगैरह करके। जब तुम ए बोलते हो तो फिर ए को कैसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी, इसलिए उन्होंने बोला है अरे क्या प्रॉब्लम है, वो इंटीजर का कमाल रहता है, आज तेरा बहुत मिलेंगे ये पूरा बंदा रह गया उस आज का। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि ए को कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम ए को क्या बोलेंगे इंटरनली 97। अब 97 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं पाएंगे। एक फोटो है मेरे पास, पिक्चर, तो इस पिक्चर को मुझे स्टोर करना है इन बाइनरी। मैं क्या करूंगा, पहले तो ये पिक्चर जो है पिक्सल्स में डिवाइड है, इसका एक पिक्सल उठाता हूं, एक पिक्सल मतलब कुछ कलर होगा, तो कलर कॉम्बिनेशन होगा रेड ग्रीन ब्लू का। तो मैं बोलूंगा भाई रेड के वैल्यू 0 से लेके 255, ग्रीन के वैल्यू 0 से लेके 255, ब्लू के वैल्यू 255, मतलब घूमते क्या है इंटीजर में ना। तो एक पिक्सल तुम्हारा इंटीजर में कन्वर्ट होकर बाइनरी में जा रहा है, बाइनरी में जा रहा है, पिक्चर तुम्हारा बाइनरी में स्टोर हो रहा है एक पिक्सल को। अब मुझे वो मैकेनिज्म से लेना देना नहीं है कैसा है मैकेनिज्म, बट मुझे क्लियरिटी होनी चाहिए। कल को एक एम्प्लॉय, बट तू इसको एम्प्लॉय बोल रहा है, बट इंटरनली इसके पास क्या है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, उसका प्रोफाइल पिक्चर भी होगा, तो एवरीथिंग विल बी बाइनरी। सब कुछ किसमें कन्वर्ट होने जाएगा, बाइनरी। तो वो कन्वर्जन वाला पार्ट में आगे चल, इंफॉर्मेशन के तौर पे हमारे पास क्या है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, ये सब घूम फिर के आएंगे किसमें, बाइनरी में आएंगे। उसके पहले इंटीजर में आएंगे ना, क्योंकि डेसिमल है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर पाओगे ना तुम प्रॉपर्ली। अंडरस्टूड? तो ये सिनेरियो, तो इस तरीके से, तो मुझे इस चीज से लेना देना नहीं है। इमेजेस की सीरीज, ये मेरा वीडियो होगा कल, समझ में आ रहा है? अब मैंने इतना बोला है, टेम्पररी लेवल पे इतना आसान मैकेनिज्म नहीं है। तुमने देखा होगा कौन इतना 0 इतने नंबर स्टोर करके बैठेगा, इसलिए कभी तुम कलर खरीदने चाहते हो तो ऐसा होता है, राइट? रेड ग्रीन ब्लू जो भी है ये हेक्साडेसिमल में है, राइट? कितना कितना प्रोपोर्शन है उसका, ये बोलेगा इसका 56 प्रोपोर्शन, समझ आ रहा है? तो कुछ हेक्साडेसिमल में हो सकता है। तो बाइनरी को कन्वर्ट करना, तुमने कभी नंबर सिस्टम सुना है कि डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऐसे कन्वर्जन करते हो तुम। तो ये जो मेमोरी एड्रेसेस वगैरह मैं तुमको अभी दिखाऊंगा, सी प्रोग्रामिंग में से C++ में जाते हो तो मेमोरी एड्रेसेस जो है वो हेक्साडेसिमल, यहाँ पे भी देख सकते हो तुम, कन्वर्जन है। अब कैसे तुमने कन्वर्ट किया 66 को बी में, तो मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर देके किसी भी एड्रेस को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना।
समझ में आ रहा है क्या? तो एवरीथिंग इज इन इंटीजर। तुम्हारा ऑडियो भी जो है इंटीजर में है। अब कैसे? वेव्स है ना तुम्हारी, तो वेव्स है तो उसको डिवाइड अगर करोगे तुम एक्स वाई जेड एक्सिस में, तो वेव दिखा सकते हो ना एक पूरी। तो वेव दिखाओगे तो वेव के कोऑर्डिनेट्स है, और उनका कोऑर्डिनेट्स का क्या है? उन कोऑर्डिनेट्स का ओवरऑल प्रोपोर्शन स्टोर है। इसलिए तो फिर आगे चल के वो क्या नॉइज फिल्टरिंग ये वो सब, किसी का आवाज सेपरेट करना, स्पेसिफिक की फ्रीक्वेंसी का आवाज वहां से उठाना, राइट, मोदी जी को गाने लगाना, ठीक है। तो वो बहुत यूज पार्ट है, अपने को उससे लेना देना नहीं है। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में आने तक ही हमको सालों लगे ना, तो हम उसमें उस चक्कर में पड़ेंगे। घूम फिर के डेटा जाता है बाइनरी में 0-1 में, और वो 0-1 भी 0-1 नहीं होता है। 0-1 एग्जिस्ट कहाँ करेगा? 0 ऐसा कहाँ कुछ है? फिर क्या है? वो सप्लाई है, पावर सप्लाई। 0 वोल्ट या 5 वोल्ट, 0 वोल्ट या 5 वोल्ट या 3 वोल्ट वोल्टेज का पार्ट है। वोल्टेज मिला मतलब 1, वोल्टेज नहीं मिला मतलब, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया होगा ना तुमने कभी, वो बटन दबाते हो लाइट लगते हैं। तो बाइनरी में, बाइनरी ऑसम क्यों है? बाइनरी ऑसम बाइनरी के लिए होता है तुम्हारे पास। तो प्रॉब्लम ये होती, तुम्हें अगर 4 नंबर स्टोर करने, राइट, या तुम्हें अगर एक की बात करनी है तो क्या बोलना पड़ता? 1, 2 के लिए 2 सिग्नल्स, 3 के लिए 3, 4 नंबर स्टोर करने के लिए 4। लेकिन अब बाइनरी होने की वजह से मैं 4 ही लाइन पे कितना स्टोर कर सकता हूँ? 15। मैं बोल सकता हूँ कि भाई 1 2 4 8। जब ये 1 2 4 8 बाइनरी नहीं होता तो क्या फिर एक बोलने के लिए एक क्या बोल सकते हैं अपना? एक बिट, बिट बोलते हैं। 4 बिट है ना अभी तुम्हारे पास, तो एक के लिए एक बिट, तो 16 नंबर के लिए 16 बिट, 32 नंबर के लिए 32 बिट, फिर ऐसे रूम रूम भर के तुम्हारा मेमोरी होता। समझ में आ रहा है? अभी कैसे डील हो रहा है इसका? एडिशन मैक्सिमम सारे बिट ऑन है, तो 4 12 13 14 15, राइट। जैसे ही मैं एक बिट बढ़ा देता हूं तो 32 तक स्टोर कर पाता हूं। जैसे ही और एक बिट बढ़ा देता हूं तो 64 तक स्टोर कर पाता हूं। तो एक एक बिट बढ़ रहा है, मेरा स्ट्रेंथ डबल से बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई बाइनरी इज ऑसम कि 4 उंगली पे तुम 4 नहीं, 4 उंगली पे तुम 15 गिन सकते हो, राइट। नहीं तो 1 2 3 4 ऐसा नहीं, 4 उंगली पे यू कैन काउंट टिल 15। एक उंगली बढ़ जाती है तो 5 नहीं, एक उंगली बढ़ जाती है तो 15 का 31 हो जाता है, और एक उंगली बढ़ती है तो 31 का 63 हो जाता है। समझ में आ रहा है कि क्यों बाइनरी फॉर्मेट ऑसम है? क्योंकि इतना यूज काउंट रख रहा है ना वो। 255 रखना था तुम्हें, 255 बिट लगते तुम्हें, अभी कितने लग रहे हैं? एक बाइट 8 बिट, 8 बिट में 255 तक का नंबर बैठता है ना, इसलिए कैरेक्टर का साइज 1 बाइट। ये पता है कि नहीं? कैरेक्टर का साइज एक ही बाइट में होता है। इंटीजर का साइज जो है, ये ऑफ द टॉपिक है, थोड़ा सा बता देता हूँ तुमको। इंटीजर का साइज 2 बाइट के इंटीजर की रेंज लिखी होगी ना तुमने, 32 768 767, वो उतनी ही रेंज की होती है, उसके आगे क्यों नहीं जा सकते यार? आगे गया तो क्या होता है? कितने बिट है तुम्हारे पास? 2 बाइट। 2 बाइट मतलब कितने बिट? 16 बिट। तो 16 बिट मतलब 1 2 4 8 60 32 64 128 256 812 1024 2048 2048, then क्या 6 9 4 096, then 8 1 9 2 ना, ठीक है। बताओ आगे बताओ। 16 16 3 8 4, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है।
16वां बिट मैं रिजर्व रखा, साइन के लिए रिजर्व, और बोलता हूँ भाई तू 15 इस्तेमाल कर। अब 15 इस्तेमाल कर तो ये बंदा क्या कर सकता है, मैक्सिमम सारे 0 हो सकते हैं, नहीं तो मैक्सिमम सारे 1 हो सकते हैं। तो 0 तो 1, सारे चालू नहीं तो सारे बंद, तो सारे बंद मतलब मिनिमम नंबर क्या है, 0, राइट, या माइनस। तो 0 रखे, सारे उसने ऑन कर दिए, तो अब सिंपल केस में समझो, सिंपल मैथ है यार, इसमें कंफ्यूज मत हो। 1 2 4 8 है और मुझे इस पे 10 दिखाना है, तो मैं बोलता हूँ 8 + 2, मुझे इसमें 7 दिखाना है, मैं बोलता हूँ 4 2 6 और 1, ऐसे बाइनरी बनते हैं ना सिंपली। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैक्सिमम नंबर में कितना बैठ सकता है, मैक्सिमम नंबर मतलब सारे क्या कर देना, 15 बिट है, तो 15 बिट है तो 1 कर दूंगा, और सारे 1 कर दूंगा और इन सबकी एडिशन करूंगा, तो करो इन सबकी एडिशन। यस, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है? ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ अभी आ रही है क्या क्लियर? करो, एक जाना पहचाना नंबर मिलेगा तुम्हें। क्या है? 32 32 7 6 8, पक्का 8 नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 32 7 6 क्या है ये? रेंज है ना 2 बाइट के इंटीजर की, 2 बाइट का इंटीजर बोलता है भाई मेरे पास इतना ही नंबर बैठ सकता है। 16वां बिट किसके लिए रखा है? साइन के लिए रखा है, कि साइन देनी है तो नहीं देनी है तो, राइट। तो साइन है तो मैं प्लस नहीं तो माइनस, तो माइनस 32 7 6 8 से लेके 32 7 6 7, मतलब साइन दी तो 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट होता है और वो एक नंबर वहां पे स्टोर होता है प्रॉपर्ली, माइनस दिखाना है या प्लस दिखाना है। अंडरस्टूड? हेलो, सो ये समझा, इतना सॉर्टेड। अब कल को मैं बोलता हूं कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करने हैं, मुझे सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करने हैं, मतलब अभी साइन की जरूरत नहीं है। तो बोलते हैं कि भाई तुमको फिर साइन की जरूरत नहीं है तो 16वां बिट भी इस्तेमाल कर लो, और 16वां बिट इस्तेमाल करो तो फिर 32 7 6 8, 16वां बिट इस्तेमाल करो मतलब ही क्या, 16वां बिट इस्तेमाल करो मतलब ही क्या कि इतना मेमोरी जो है, तो मतलब इतना नंबर और उसमें ऐड कर सकते हो, और इतना बड़ा नंबर उसमें ऐड कर सकते हो, मतलब ही तुम्हारा पहले का एडिशन इतना आया था। तो अभी तुम एक काम करो, 36 32 7 6 8 तक भी इस्तेमाल कर लो, इन दोनों का एडिशन करो। 6 5 5 3, ये नंबर भी देखा है क्या कहीं पे? अनसाइन इंट की रेंज, अनसाइन इंट बोल रहा है कि निगेटिव का सवाल नहीं है ना। तो देखो 2 ही बाइट यूज की, लेकिन एक बिट मुझे यूज करने मिला, तो मेरा रेंज कितने से बढ़ गया? डबल से। अंडरस्टूड? डबल से रेंज बढ़ गया ना, राइट। तो फिर मैं एक्स्ट्रा का लॉन्ग वगैरह लगाते बैठूंगा क्या? क्योंकि अनसाइंड बोलने पे एक बिट तुम्हें यूज करने दिया तो रेंज कितने से बढ़ गया? डबल से। अंडरस्टूड? तो सिंपल, कितने भी बिट का, कल को मैं बोलता हूं तुम्हें कि 13 बिट का रेंज कितना रहेगा, तो तुम क्या करोगे? 2 raised to power 13। दिन बोला भी था ना किसी ने पावर में,
तो 2⁻63 सिंपल है। 2⁻63 मतलब क्या, 8 बिट है वो, मतलब 8 बाइट है। 8 बाइट मतलब 64 बिट, उसमें से तुमने एक रिजर्व रख लिया साइन के लिए, तो बचे हुए कितने 63, 2⁻63। कल को तुम बोल रहे हो कि साइन की जरूरत नहीं है, ये अनसाइंड है, तो 64 करो, डबल बढ़ जाएगा वो। अंडरस्टूड? ये समझ में आया सिनारियो? अब मुझे बताओ कि आज के वैल्यूज तुम्हारे 0 से लेके कहां तक है, 255 तक। इससे ज्यादा आज की वैल्यू जा सकते हैं क्या? नहीं। करेक्ट। मतलब ही 1 2 4 8 16 32 64 128 और 256, तो 256 पिक्चर में ही नहीं आता ना। 128 से लेके यहां तक तो मैं सारा एडिशन करके कोई भी आपकी कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, कोई भी आपकी वैल्यू बना सकता हूँ ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट मतलब कितना, 1 बाइट। इसलिए कैरेक्टर टेक्स्ट, कैरेक्टर बोल रहा है 1 बाइट में मेरा काम हो रहा है, तुम कोई भी आपकी वैल्यू लाओ 1 बाइट के अंदर बैठ जाती है, तो मैं क्यों अननेसेसरी तुम्हें एक्स्ट्रा मेमोरी दूं। समझ में आ रहा है? लेकिन कल को जावा बोलता है कि हमें कैरेक्टर को देना है, क्यों? क्योंकि जावा बोलता है मैं ASCII कोड का पैटर्न फॉलो नहीं करता, मैं फॉलो करता हूं यूनिकोड। अभी यूनिकोड क्या है? यूनिकोड मतलब ASCII कोड को ही एक्सटेंड किया है, मतलब ASCII उसी जगह पे है जहां पे वो थे, आगे पीछे उनके क्या लगा है, चाइनीज कैरेक्टर, जापानीज कैरेक्टर, देवनागिरी, इमोजी, सिंबल्स, ये वो सब। मतलब यूनिवर्सल लेवल पे अगर तुम्हें काम करना है, बाकी के कैरेक्टर्स भी दिखने चाहिए ना। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए क्या है, यूनिकोड। अब वो हजारों में है, तो हजारों में है तो इतना मेमोरी 1 बाइट में थोड़ी बैठ सकता है। तो तुमने 1 बाइट का 2 बाइट कर लिया, तो रेंज कितना बढ़ गया, 32,000 तक गया ना 255 से। तो बोल रहे 32,000 में बैठ जाते इतने सब, खत्म। कल को और कुछ कैरेक्टर्स आ जाएंगे, कोई लैंग्वेज बोलेगी कैरेक्टर 4 बाइट लेता है। समझ में आ रहा है क्या? डिपेंड करता है वो उसके अकॉर्डिंग। तो देयर इज, मतलब कहने का तात्पर्य इतना है मेरा कि देयर इज वाई फॉर ईच एंड एवरीथिंग। कि तुम ऐसे नहीं बोलोगे कि यार रेंज किसी ने ऐसे ऊपर से नंबर मटके में निकला है, ऐसा नहीं है ना। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा नहीं है, रैंडम जनरेटेड नहीं है वो, लॉजिकली है ना वो पार्ट। तो मैक्सिमम बाइट में मैं 1 रख सकता हूँ, बिट में 1 रख सकता हूँ या 0 रख सकता हूँ, और उस अकॉर्डिंग वो सब काम होगा। आई होप इट इज क्लियर। रहने दे, अभी रहने दे, इधर ध्यान दो। ठीक है, तो अब अपने को क्या चाहिए, ऑपरेटर्स की क्लैरिटी है। ये रेंज वाला पार्ट समझा है? कितने लोगों को पता था? सबको पहली बार ही पता चला है? कंप्यूटर से हो ना तुम लोग, कभी ये भी क्वेश्चन नहीं किया है कि किसी से कि रेंज क्यों है उतना? मैं तुम्हें ये इसलिए बोला कि ये काम का नहीं है कुछ, अभी जिनको नहीं समझा वो भूल जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं अपने। मेरा कहना सबको बस ये होता है उस पर कि हर एक चीज का वाय है। अब ये इतनी सी चीज पता है, जनरल नॉलेज के लिए पता है, बस काम है कि आगे कुछ कोई बोलेगा क्या मुझे कैलकुलेट करके दिखा या रेंज काउंट करके दिखा, नहीं पता है ना मुझे कैलकुलेशन कैसे करना है, कहाँ तक रेंज आ रहा है, कितना नंबर बैठ सकता है, क्या बैठ सकता है। तो ये वाला पार्ट समझो सब लोग कि why we teach all these things। एक तुम्हें 360 व्यू ओपन हो जाता है। इमेज पिक्सल में कैसे, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उस चीज से। मेरे पास अभी प्रॉपर फॉर्मेट से इमेज के लिए ऑलरेडी फंक्शंस बना के रखे हैं या डेटा टाइप्स बना के रखे हैं, जो वो सारा कन्वर्जन कर लेते होंगे, इमेज को स्टोर करते होंगे, डेटाबेस में डालते होंगे, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे बस एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसके क्वेश्चन से ये स्टार्ट हुआ कि वो आपकी वैल्यू है क्या, राइट। तो स्टैंडर्ड क्या है वो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऐसा ही उसका फुल फॉर्म है आई थिंक। नहीं, हाँ करेक्ट है, ASC, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड। इंफॉर्मेशन है, इंटरचेंज ही है आई थिंक सो, लेट इट बी, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फुल फॉर्म को इतना सीरियस नहीं लेना जिंदगी में। कुछ लोग ऐसा ज्ञान देते हैं कि CCTV सब देख रहा है, हाँ बता CCTV का फुल फॉर्म बता।
अरे नहीं पता, देख रहा है ना वो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सीसीटीवी देख रहा है, तो भाई तू ये मत कर, ये कर, फालतू का ज्ञान चालू करते लोग। फुल फॉर्म बता। नहीं पता है मुझे दो चीजों का फुल फॉर्म जिंदगी में। क्या है? जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? मुझे वो कुछ 2-3 हफ्ते पहले पता चला था, मैं भूल गया वापस से, और मैं उसको दिन रात यूज करता हूँ। तो जरूरी है क्या उसका फुल फॉर्म मुझे पता होना? काम कर रहा हूं ना मैं उस पर दिन रात, वो क्या काम करता है वो पता होना चाहिए ना। ये कैप्चर करता है, चोरी करोगे तो पकड़ता है, उसका फुल फॉर्म बताओ। फुल फॉर्म का कीड़ा बहुत लोगों में होता है, हर चीज का फुल फॉर्म चाहिए हो, ठीक है? जरूरत नहीं है ना उसकी। क्लियर है क्या? मुझे टास्क समझ में आया। कुछ कुछ जगह पे मैं ही पूछता हूँ। कैसे पूछता हूँ? मैं बोलता हूँ व्हाट इज HTML, तो बोलते हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं बोलता हूँ व्हाट इज हाइपर टेक्स्ट, सब लोग उधर शांत हो जाते। हाइपर टेक्स्ट नहीं पता कि क्या है, तो मेरा कहना है कि पढ़ना है वो लैंग्वेज, तो भाई हाइपर टेक्स्ट पढ़। क्या है मार्कअप, क्या होता है, तुम्हें वो लैंग्वेज पता है उसमें। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप नहीं पता है, सिर्फ लैंग्वेज पता है, दैट इज द प्रॉब्लम। तो भूल जाओ, कंक्लूड करो। क्या बोला है मैंने? कि हर एक चीज का वाय है, यू कैन एक्सप्लोर, बट अननेसेसरी उसमें नहीं जाना है। तुम्हें जिस टाइम पे लगता है कि ऐसा क्यों होता हो, जैसे उसका वैलिड क्वेश्चन है कि तुम आस्की आस्की बोल रहे हो कब से, आस्की क्या है, ये क्यों लाया गया है, राइट? और इतना अमेरिकन स्टैंडर्ड वगैरह ये सब क्यों? इसलिए स्टैंडर्ड, इसलिए यूनिवर्सल करके रखा है कि आज ये कंपाइलर बना रहा है, ये बोलेगा ए को मैं 76 बोलता हूँ, ये बोलेगी ए को मैं 97 बोलती हूँ, ये बोलेगी ए को मैं 56 बोलती हूँ। चलेगा क्या? नहीं। तो सब लोग क्या करो, यूनिवर्सली वो फॉलो करो, एक स्टैंडर्ड कोड है, दिस यू हैव टू फॉलो फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अंडरस्टूड? यूनिकोड का भी वही सिनारियो है, डिसाइड करके रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, मैं ऑपरेटर्स पढ़ लिया, अब मुझे चेक करना है एक नंबर इवन है या ऑड। एक नंबर इवन है या ऑड मुझे चेक करना है, तो मैंने लॉजिकली सोचा पहले कि भाई किसी भी नंबर को मैं अगर 2 से मॉड करता हूं और वो परफेक्टली मॉड हो जाता है, तो क्या होगा, वो नंबर इवन होगा, नहीं तो ऑड होगा। तो फिर मैंने एक नंबर लिया, फिर मैंने बोला इस नंबर को मॉड करो 2 से, इस नंबर को 2 से मॉड करो, और फिर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आता है कि नहीं चेक करो। इससे मुझे एक रिजल्ट मिलेगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 0 होता है तो रिजल्ट मिलेगा 1, नहीं तो रिजल्ट मिलेगा 0। तो उस रिजल्ट को मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया, राइट? और अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, उस रिजल्ट को प्रिंट कर रहा हूं, बट 0-1 से तो कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर मैं नीचे एक नोट लिख रहा हूं यूजर को, क्लाइंट को, कि इफ दैट रिजल्ट इज 0 तो नंबर ऑड है, इफ दैट रिजल्ट इज 1 तो नंबर इवन है। डज इट मेक एनी सेंस? क्यों क्यों ये सेंस नहीं बना रहा है? ये सेंस इसलिए नहीं बना रहा है कि यूजर को डिसीजन लेना पड़ रहा है, यूजर को देखना पड़ रहा है ऊपर जाके रिजल्ट क्या है, फिर इवन है या ऑड है के लिए उसको चेक करना पड़ रहा है रिजल्ट में क्या है क्या नहीं। सिंपल लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूं, मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल आउटपुट्स है, या काम ही करना है बहुत से बार, इंटरनली भी कुछ डिसीजन लेके काम करना है, तो हर बार यूजर को प्रिंटर पे थोड़ी ना चलाओगे ना तुम। तो तुम्हारे पास प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो क्या कर सके, डिसीजन ले सके। ये डिसीजन यूजर ने नहीं लेना चाहिए। यूजर बोलेगा मैं नंबर दे रहा हूं, मुझे तो रिटर्न में क्या बोल, इवन है या ऑड, इतना बोल। 1 आया तो क्या, इफ एल्स वो मैं नहीं लगाते बैठूंगा, तू मुझे बस फाइनल बता कि इवन है या ऑड। सो फॉर दैट वी नीड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब कोडिंग में हमने ऑपरेटर्स तक आ गए, अब हमें लेने हैं डिसीजंस। तो डिसीजंस लेने के लिए हमारे पास क्या है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। व्हाई क्लियर है? व्हाई वी नीड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स? टू टेक डिसीजंस। व्हाट आर डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स? ऐसे कोई स्टेटमेंट्स जो डिसीजन लेते हैं। हर बार हर चीज का डेफिनेशन ऐसा स्टैंडर्ड नहीं होता है,
वाई वी नीड ऑपरेटर्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस। वो क्या 5 मार्क का लिखना है क्या हर बार? तो वाई वी नीड डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट टू टेक डिसीजंस। तो ऐसे स्टेटमेंट जो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स हमें सीखने हैं। तो हमें वो सीखने हैं, हमें वो समझने हैं कि प्रोग्रामिंग में हाउ दे टेक डिसीजन। तो उसके लिए हमेशा क्या आता है फिर पिक्चर में? सिंटैक्स। हाउ में क्या आएगा? सिंटैक्स। तो हाउ में आएगा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स में क्या है तुम्हारे पास? इफ। अब कहां से आया इफ? हमने पहले ही दिन बोल के रखा है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको अपने अपने मीनिंग अटैच होते हैं। तो इफ नाम का कीवर्ड है, एल्स नाम का कीवर्ड है, इफ एल्स नाम का कीवर्ड है ना। तो इफ और एल्स, इससे क्या होगा? डिसीजन होगा। हो गया क्या सिंटैक्स पे? कैसे होगा डिसीजन? क्या होगा सिंटैक्स में? इस ब्रैकेट में क्या होगा? इस ब्रैकेट में एक कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन सही है तो हम इस ब्लॉक में आएंगे डू दिस। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम इस ब्लॉक में आएंगे डू दिस। तो ट्रू है कंडीशन और फॉल्स है कंडीशन, तो इस तरीके से होगा। तो अभी का कोड हमारा कैसे सॉल्व होगा कि भाई इंटीजर क्या है? नंबर इक्वल्स टू 10। मैं बोल रहा हूं अगर ये नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0 होता है तो ये वाला काम करना है। और इस वाले काम में यूजर को बताना है क्या? जो भी तुम्हारा मैसेज है, नंबर इज इवन, नहीं तो एल्स इज अगेन अ कीवर्ड, नहीं तो नंबर इज ऑड। अब फ्लो आएगा, फ्लो देखेगा नंबर मॉड 2 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या? यस। तो इवन। नंबर 11 होता तो बोलता कि नहीं 0 से मैच नहीं हो रहा है, तो एल्स में जाता। तो हमेशा एक तो इफ में जाएगा, नहीं तो एल्स में। एक साथ दोनों में कभी जा नहीं सकता है। क्लियर है एवरीवन? ऑनलाइन क्लियर है क्या? तो डन। ये सिंटैक्स क्लियर है एवरीबॉडी? समझा है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स? तो ये तो दुनिया भर को पता है। अलग क्या है यहाँ पे? What will be the output or will this code work? पहली बात तो if this code will work, what will be the output? जो यहाँ पे पहले से पढ़े हैं, जिनको पहले से कुछ चीजें पता है, प्लीज डोंट आंसर। ओके? यस। तुम्हें क्या लगता है? चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा तो क्या आंसर आएगा? नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा? कुछ ना कुछ तो होगा, तो बोलो। अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलो। मैं पढ़ा है क्या अब तक? ये कोड में पढ़ा है क्या? तो मैं गधा हूं क्या करेक्ट आंसर एक्सपेक्ट करने को? मैं बोलूंगा क्या कि गलत कैसे हुआ? ये डर किस बात का है? फिर तुम्हें जो लगता है तुम्हारे प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे तुम लोगों को आंसर करना है सिर्फ। समझ में आ रहा है? पुराने नॉलेज के बेसिस पे तुम्हें जो लगता है तुम्हें आंसर करना है। तो तुम्हें क्या लगता है चलेगा? कंडीशन नहीं है उसमें पर। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कितने लोगों को लगता है नहीं चलेगा? कंडीशन नहीं है उसमें। अरे लगता है तो लगता है, ये ऐसे मत करो। एक तो लगता है, एक तो नहीं लगता है, राइट?
अरे मैं पूछ रहा हूँ कि कितने लोगों को नहीं लगता, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? असाइन नहीं किया है, कंडीशन नहीं है वहां पे, या वॉट एवर जो भी। यस, ऑनलाइन आउटपुट क्या आएगा? FBS। यस, बाकी दूसरा आउटपुट है किसी का? कंपाइलेशन एरर कितने लोगों का है? अरे यस और नो होता है, मेल या फीमेल होता है, दो ही ऑप्शन दे रहा हूं फिलहाल। व्हाई यू आर टेकिंग थर्ड ऑप्शन? डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज। व्हाई यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज? कौन डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तेरे साथ? व्हाई यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज? क्या है मतलब, फालतू ही चल रहा है आजकल, ऑप्शन पे ऑप्शन डाले जा रहे हैं। करो ना डिस्क्लोज, क्या दिक्कत है उसमें? So this code will work because if does not take condition, if takes integer, condition नहीं लेता है, if integer लेता है, तो if का एक्चुअल सिंटैक्स जो है वो ये नहीं, if का एक्चुअल सिंटैक्स है if int, and if this int is non-zero, so it goes to true block, and if this int is 0, it goes to else block। समझे? सॉर्टेड? तो ये सिंटैक्स अगर पता है अभी, तो एक सुर में बताओ व्हाट विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है? क्योंकि इफ बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे पास नॉन जीरो आया है, तो नॉन जीरो आया है तो मैं किधर जाऊंगा? ट्रू में। मेरे पास अगर जीरो आता तो मैं एल्स में जाता। समझ में आ रहा है? क्लियर है? डमी पढ़ा है सबने? डमी समझा है? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर पहले काम करेंगे। नंबर कितना है? 10, तो नंबर मॉड 2 करता हूं, कितना बचेगा? 0। 0 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 करता हूं, रिलेशनल ऑपरेटर क्या छोड़ के जाएगा इधर? तो इफ टेक्स इंटीजर। समझ में आ रहा है? इफ क्या ले रहा है? इंटीजर ले रहा है ना। बट हमें क्या आदत लगी है? वहां पे हमेशा कंडीशन देखने, वहां पे हमेशा कंडीशन होनी चाहिए, उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं। कल को कोई इधर 10+20 लिखेगा, ये कोड चल जाएगा, बट सेंस है क्या इसका? कोई वो कोई डिसीजन लेने वाली बात है क्या? 10+20 नहीं ना। तो उधर ग्रेटर दैन, लेस दैन, कहीं पे लॉजिकल, रिलेशनल, ये सब ऑपरेटर्स लगने ही वाले हैं। लेकिन मुझे डेप्थ में पता है क्या, अब ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए जावा क्या बोलता है? इंटीजर नहीं अलाउ करता, इंटीजर नहीं अलाउ करता हूं। बट इसका मतलब कंडीशन क्या? नहीं। इफ टेक्स बुलियन, इफ टेक। और अब इसमें ये कोड फेल इसलिए होता है क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न ऑपरेशनल वैल्यू, वो बुलियन रिटर्न नहीं करते। पर इसमें ये कोड कैसे चल जाता है? क्योंकि अब जावा बोलता है कि रिलेशनल ऑपरेटर 0 या 1 नहीं रिटर्न करेंगे, वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे, वो बुलियन रिटर्न करेंगे। समझ में आ रहा है? बट ये चीज ना पता होने की वजह से मेरे कई सारे ऑप्टिमाइजेशन रह जाते हैं। कैसे रहते हैं ऑप्टिमाइजेशंस? कि मैं यहां पे बोल रहा हूं कि भाई इंटीजर रिजल्ट इस फंक्शन से एक रिजल्ट लेके आ, एक कोई भी फंक्शन कॉल किया है उससे मुझे एक रिजल्ट मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देख भाई इस फंक्शन का रिजल्ट अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है तो इफ वाला काम कर, नहीं तो कोई यहां तक जा पाएगा कि वो बोलेगा अरे रिजल्ट मतलब ही फंक्शन 1 ना, तो मैं इसको यहीं पे कॉल कर देता हूं। समझे? क्लियर है? अब जिस बंदे को इफ टेक्स इंटीजर पता है वो बोलेगा अरे तुम 1 को ला रहे हो, 1 से कंपेयर कर रहे हो और ट्रू में जा रहे हो, 0 को ला रहे हो, 1 से कंपेयर कर रहे हो और फॉल्स में जा रहे हो, मतलब तुम जो भी ला रहे हो उसी पे डिसीजन हो रहा है ना।
तो तुम ये इक्वल्स टू वाला भी क्यों लिख रहे हो? तुम सिंपली इसमें क्या लिखो, फंक्शन 1। समझ में आ रहा है? फंक्शन 1 लिखो। अब ये वाला कोड जावा में सेल हो सकता है, क्योंकि अगर उस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है, तो इंटीजर रिटर्न किया है। तो लेकिन इसलिए सब बोल रहे हैं ना कि भाई तुम 0 1 क्यों रिटर्न करते हो? तुम अगर यस नो की बात कर रहे हो तो ट्रू फॉल्स बोलो ना। हाँ, अगर तुम्हें यस नो के अलावा भी बात करनी है तो फिर 1 2 3 में बात करो, मतलब ए बी सी डी ऐसे 4 स्टेटस देने, तो 1 2 3 4 की बात करो। तो ये ऑप्टिमाइजेशन तक तुम कब पहुंच पाते हो? जब तुम डेप्थ में पढ़ते हो कि इफ नॉट टेक्स इंटीजर, सॉरी इफ डज नॉट टेक कंडीशन, इफ टेक्स इंटीजर, या जावा में जाने के बाद बुलियन, इतना सॉर्टेड है। बट इफ डज नॉट टेक कंडीशन, कंडीशन इंटरनली रिटर्न्स इंटीजर या बुलियन, तो कंडीशन वो रिटर्न करती है, राइट? तो ऊपर ऊपर से पढ़ने से ये प्रॉब्लम। आर यू गेटिंग दिस? इफ printf hello, printf fbs, else printf xyz, will this code work? Will this code work everyone? परफेक्टली वर्क करेगा, क्योंकि हमें अभी क्या क्या पता है, हमें डमी पता है, हमें printf रिटर्न्स इंटीजर पता है, हमें if टेक्स्ट इंटीजर भी पता है। तो भाई printf इंटीजर देता है और if इंटीजर लेता है, तो सिंटैक्स एरर है क्या? नहीं। ये if बोल रहा है ठीक है ना, ये printf जाते जाते मुझे इंटीजर देके जाएगा, तो कंपाइलेशन एरर नहीं देता हूं, करेक्ट हूं, राइट? अब रन टाइम पे डिसाइड किया जाएगा, तो रन टाइम पे डिसाइड किया जाएगा, printf बोलेगा भाई देखो मैंने स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर दिया, हेलो, अब मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं, जाते जाते इधर क्या देके जा रहा हूं, 5। अब ये if बोलेगा 5 नॉन जीरो है क्या? यस। तो मैं आ रहा हूं ट्रू में, मतलब if में। तो if में क्या बोला है? खत्म। कितने भी कॉम्बिनेशन करो ना, अब कल जो हमने इतने लंबे लंबे इक्वेशन बनाए, वो सारे इक्वेशन में if में भी डालता हूं, तो इक्वेशन एक तो तुम्हें 0 दे रहे थे, नहीं तो 1 दे रहे थे, तो एक ही स्टेप तुम्हारा बढ़ा है बस। अभी if में जाना है या else में जाना है, समझ में आ रहा है? int a इज इक्वल टू 0, a प्लस प्लस, चलेगा ये कोड? क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? एल्स में जाएगा बेटा। कल ही मैंने बोला है कि पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट को कहीं पे, मतलब कहीं से भी यूज करो, वो अपना रोल चेंज नहीं करेगा। पहले आके ए इधर रखेगा 0, इफ बोलेगा मेरा काम हो गया, तो मैं अभी एल्स में जा रहा हूं, ए प्लस प्लस बोलेगा ठीक है, मैं जाते जाते बाद में वो प्लस प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर ए प्रिंट करता हूं तो 1 मिलेगा, लेकिन डिसीजन एल्स का हुआ। गेटिंग दिस? तो तुम इमेजिन करो हाउ मेनी एमसीक्यूज यू कैन क्रिएट ऑन दिस बेस। मैं रोज एक एक कंसेप्ट ऐड करते जा रहा हूं, बस उसमें पुराना गायब हो रहा है कि किधर। इसलिए बोल रहा हूँ सारे लेक्चर्स की कनेक्टिविटी रखो, तुम उसमें कुछ मिस कर देते हो फिर दिक्कत आती है। आज का लेक्चर तुम कर लोगे प्रॉपर, पर आज का लेक्चर तुम कहां तक कर पाओगे फिर बिना प्रीवियस लेक्चर्स के? यहां तक। और ये तो कॉलेज में भी किया है ना, फिर इधर क्यों आए हो? फिर कॉलेज में भी पढ़ा है इवन ऑड, तो कॉलेज का तो रूल ही है, इफ एल्स पढ़ाना है तो एक इवन ऑड का कोड करो, पॉजिटिव नेगेटिव का करो, आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है क्या? बट मेन पर्पज ही नहीं है कि क्या है डेप्थ में, कैसे लेता है, क्या लेता है। अभी कल हम उसका और डिटेल में रूल्स पढ़ेंगे, राइट? क्या मतलब रूल्स में वी विल गो इन डेप्थ कि लाइन नहीं देता हूँ, ब्रैकेट नहीं देता हूँ तो क्या सिनारियो है, कैसे है, क्या है। ये सब चीजें मुझे ऑप्टिमाइजेशन लेवल पे या कोड समझने के लेवल पे हेल्प करती है, और आगे चल के हमें वही करना है। अभी डब्ल्यूपी के केस में मैं इनको प्योरली बता रहा हूं कि तुम चैट जीपीटी से ही कोड बना के लो। कौन सा? फ्रंट एंड वाला। रेड का ब्लू करना है तो बस मुझे वो जगह ढूंढते आनी चाहिए कि भाई ये कोड कहाँ पे है, तब जाके रेड का ब्लू कर दूंगा मैं। बट बाकी का कोड लिख के लूंगा ना कि नहीं यार ये स्क्वायर नहीं चाहिए था, मुझे थोड़ा सा राउंड चाहिए था, उस जगह पे जाके उसको राउंड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए मैं मेरा इतना कोड लिखते बैठूंगा क्या, स्टार्टिंग से स्क्रैच से? बट वो जगह कहाँ पे है, कहाँ पे रेड का ब्लू करना है, वो जगह ढूंढने के लिए मुझे ये सब नॉलेज लगेगा। तो
कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में मत आओ कि कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सारा प्रॉम्प्ट से ही होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, जितना मैं देखता हूँ। राइट, बना के देता है। अब कल को मैंने एक सिंपल CRUD ऑपरेशंस के लिए उसको बोला कि ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट का CRUD ऑपरेशन चाहिए मुझे, इसमें इतने इतने फंक्शंस चाहिए, ये मुझे इसका UI चाहिए। उसने ऑपरेशंस का बना के दिया, UI का बना के दिया। राइट, अब मैं वो डिप्लॉय वगैरह करके रेडी कर दिया। मुझे उसमें थोड़े बहुत चेंजेस चाहिए, कल को आ सकते हैं। और वो CRUD ऑपरेशन एक छोटा सा है ना पार्ट। राइट, वो एक प्रॉम्प्ट में दिया, वो समझ में आ गया। लेकिन कल को एक लंबा प्रॉम्प्ट लिखोगे क्या? लंबा प्रॉम्प्ट लिखोगे 1000 लाइन का, और मिलेगा तुम्हें उससे करेक्ट कोड। कितना भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये वो तुम सीख के आए, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट दे पाओगे क्या? नहीं दे भी पाए तुम, दो चीज उसमें से मिस हो गई। और फिर एक एक्स्ट्रा का प्रॉम्प्ट देके उसने कोड दे दिया। अब डालेगा किधर वो कोड? तुझे कैसे पता वो कोड वहां पे ही रखना है? राइट, समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? वहां पे रखना है, वहां पे रखने पे मिसमैच हो गया, मुझे एरर समझ में आ रहे हैं। मतलब कहना इतना है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम बिना टेक्निकल नॉलेज के प्रॉम्प्ट के बेसिस पे ही एप्लीकेशन पूरे के पूरे बना के रेडी रख सकते हो एकदम चिल्लर लेवल पे एप्लीकेशन। अब ये दुनिया भर का CRUD ऑपरेशन एम्प्लॉय स्टूडेंट का कोई ना कोई मांगते रहता है, तो GPT कंटिन्यूसली ट्रेन होते जा रहा है उसको, और डे बाय डे इम्प्रोवाइज करके चीजें देगा। लेकिन और तुम्हें थोड़ा सा एक अलग लेवल पे हटके आइडिया चाहिए, वो कहाँ से देगा? उसको भी देने वाला कोई है ना पहले इन्फॉर्मेशन, खुद से थोड़ी ना जनरेट करता है इतना। किसी ने कुछ दिया है, उस पर थोड़ा सा आगे पीछे वो कर लेता है। तो पूछो ये सवाल, उसको पूछो, ChatGPT से पूछो कल को कि ये पॉसिबल है क्या, सिर्फ प्रॉम्प्ट के बेसिस पे। इफ टेक्स्ट कंडीशन वाले जो है, दे आर, अब ये वर्ड भी मैं बोलना बंद ही कर देता हूँ, दे आर गोइंग टू रिप्लेस। मैं कल ही बोला ना तुमको, रिप्लेस का सवाल ही नहीं है। रिप्लेस वो होंगे जो अभी काम कर रहे हैं, तुम गए ही नहीं अब तक, तुम एंटर ही नहीं हुए, तुम रिप्लेस क्या हो? राइट, तुम एंटर ही नहीं हो पा रहे हो। तो क्लियर है क्या? इफ एल्स समझ में आया क्या? वी कैन टेक डिसीजंस नाउ। अब हम चेक कर सकते हैं नंबर इवन है ऑड है, नंबर 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है निगेटिव है। राइट, दो नंबर में से बड़ा कौन है, ईयर लीप है या नहीं, पर्सन एलिजिबल टू ड्राइव है या नहीं, पर्सन एलिजिबल टू वोटिंग है या नहीं, पर्सन एलिजिबल टू मैरी है या नहीं। हमें क्या ढूंढना पड़ रहा है इसमें? कंडीशन। पर्सन एलिजिबल टू मैरी, सर मुझे नहीं पता कि कितने साल का होना चाहिए। करेक्ट बात है, नहीं पता तुझे तो नहीं पता, क्या करेगा? गूगल करेगा। गूगल करेगा कि भाई एक पर्सन को शादी के लिए एलिजिबल होने के लिए कितना एज लगता है, फिर वो सिनारियो देगा तुम्हें क्या, कि मेल है या फीमेल है, उस तरीके से। तो कंडीशन तुम्हारी तब बनना स्टार्ट होगी ना, ये इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना तुम कहीं ना कहीं से। बाकी ऑपरेटर्स कैसे लगाना है, क्या लगाना है, वो तुम्हारा। मैं लास्ट टाइम बोला हूं तुमको शायद कि व्हाट इज आर्मस्ट्रांग नंबर, व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर, ये एज ए डेवलपर पता होने की जरूरत है क्या? नहीं पता होने की जरूरत है। ठीक है, अभी बेसिक लेवल का एग्जांपल दे रहा हूँ। इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो थोड़ा बहुत ये बेसिक आइडिया तुम्हें होना चाहिए कि तुमने काम वगैरह किया होता है उस पर, वो एज्यूम करते हैं कि पता है। लेकिन पहले ही दिन मुझे इतना डरना है क्या उससे कि अरे ये क्या होता होगा? समझ में आ रहा है? पैलिंड्रोम आर्मस्ट्रांग मुझे नहीं पता, कोई मुझे बता देगा कि भाई उस नंबर को रिवर्स करने पे वही नंबर वापस मिलता है। अब रिवर्स कैसे करूँ, ये ऐसा घटिया सवाल मत करो, क्योंकि रिवर्स इज ए इंग्लिश वर्ड, तो वो पता होना चाहिए कि भाई रिवर्स है करके। राइट, रिवर्स क्या होता है, फिर वो तुम्हें समझा रहा है कि देखिए ऐसा है, उसको उल्टा करेगा तो इतना भी एक्सपेक्टेशन मत। समझ में आ रहा है? दैट इज द पॉइंट। क्लियर है? डिसीजन मेकिंग क्लियर है? चलो लो डिसीजन फिर। पहले इवन ऑड है क्या नंबर चेक करो, देन पॉजिटिव निगेटिव चेक करो, देन लीप और नॉट चेक करो, ईयर लीप है या नहीं चेक करो।
आदेश ऑनलाइन क्लियर है, क्या करना है? अरे नोटबुक और क्या करता है? लैपटॉप पे करना है, लैब है लैब, लैपटॉप पे करना है ना। वंस इट इज डन, एक एक कोड होता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम कमेंट्स में डाल सकते हो। लैपटॉप पे आने लगा तू अगर बोला हो ना, अभी रोज एक कोडिंग चालू होगा कुछ ना कुछ।
नंबर डिवायडेड बाय 2 कसा पॉझिटिव्ह असेल बेटा? जो नंबर 0 पेक्षा मोठा असतो तो पॉझिटिव्ह आहे, जो छोटा असतो तो निगेटिव्ह आहे. मग काय येईल कंडिशन? ऑनलाइन लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट. यस, जिनका हुआ है वो कमेंट्स में डालो ऑनलाइन. अरे बाबा, घे ना नवीन अपग्रेड हो. मग आलो आपण आता बीजेपीच्या काळात आहे आपण आता. तो अजून पण काँग्रेसचं वापरतोय. डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल कर. ते टर्बो सीच्या कुठे नावी लागतात. मग गया उसका जमाना अभी. डेव सी प्लस प्लस 6.3 इंस्टॉल कर. डिवाइड नाही. डिवाइड ने कसा इवन असेल? एरर वाच. काय म्हणते ते? वरती वाच. त्याच्यावरची लाईन वाच. नाही, हा ते नाही. इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ती लाईन. हा वाच. ते नाही, पुढे वाच. काय लिहिलंय बघ. एंडिंगला बघ ना. हे सगळं सोड, पुढे बघ काय म्हटलंय. अनडिफाईन्ड रेफरन्स टू. काय अनडिफाईन्ड रेफरन्स टू? प्रिंट. प्रिंटएफ की प्रिंट? हा, मग तू कुठेतरी फक्त प्रिंट लिहिलं असणार. आलं लक्षात? मग त्याचं म्हणणं आहे की बाबा आम्हाला हे सापडत नाहीये प्रिंट काय, कारण ऍक्च्युअल फंक्शनचं नाव काय? प्रिंट. यस. ऑनलाइन लेट मी नो इन केस ऑफ एनी डाउट. कोई एरर आ रहा है तो बोलो. हाँ बेटा. तीन अँड आहेत ना तिथे. अँड तर एक अँड तर फेल होणारच. 400 ने मॉड होतंय का इयर? 400 ने इयर मॉड होतंय का ते? 2004 परफेक्टली मॉड होतो का 400 ने? नाही. मग अँड मधली एक कंडिशन तर फेल होणारच आहे ना. कुठल्या कंडिशन मध्ये अँड पाहिजेत, कुठल्या कंडिशन मध्ये ऑर पाहिजेत ते चेक कर एकदा. येस. व्हॉट अबाउट अदर्स? राकेश, रुपाली, ज्योती, शिवशरण, अमोल. डन. इफ एल्स का हो गया अपना कौन सा? इवन ऑड का और पॉजिटिव नेगेटिव का. अब मे भी तुम्हें लीप ईयर में थोड़ा सा दिक्कत आया होगा
तो इधर ध्यान दो, कैसे बिल्ड करना है, कंडीशंस कैसे बिल्ड करनी है वो समझो। अब क्या है, मेरे पास एक ईयर है 2003, ठीक है। अब मुझे पता है कि भाई ये जो है ईयर जो है वो 4-4 के इंटरवल में आते हैं, 2004, 8, 12, 16 इस इंटरवल में वो आते हैं। मतलब ही 4-4 के इंटरवल में आते हैं, तो मॉड होने चाहिए ये किससे, 4 से, परफेक्टली मॉड होने चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं कि अगर ईयर जो है वो मॉड हो गया है 4 से परफेक्टली, तो उसको क्या बोलो, लीप ईयर बोलो, नहीं तो नॉट लीप बोलो। परफेक्टली मॉड हुआ तो क्या बोलो, लीप ईयर, नहीं तो बोलो नॉट लीप ईयर। क्लियर है? अब इसमें दिक्कत क्या है, अब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग में जाता हूं, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग जाता हूं, और कल को मेरा ईयर है 1900, ईयर क्या है 1900, तो 1900 अगर ईयर है तो ये कोड में वो चल जा रहा है कि 1900 जो है परफेक्टली मॉड हो रहा है किससे, 4 से। तो 4 से परफेक्टली मॉड हो रहा है तो वो लीप बताया, बट एक्चुअली वो नॉट लीप है। 1900 देखा जाए तो नॉट लीप ईयर है, तो 1900 होगा, 1700 होगा, 1500, 13, 14, ये सब क्या है, नॉट लीप है। तो ये प्रॉब्लम है इधर फिर, तो ये प्रॉब्लम है, तो हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब जब भी एक्सेप्शन आता है तो हमें उतने में खेल के नहीं चलता है ना, जब भी एक्सेप्शन आता है एक्स्ट्रा कुछ सोचना पड़ेगा हमको। इसको बोलना पड़ेगा ठीक है, फिर एक काम कर, ईयर 4 से मॉड होना चाहिए इसके लिए, और 100 से मॉड नहीं होना चाहिए, 100 से मॉड नहीं होना चाहिए। और मतलब और ऑपरेटर नहीं, हिंदी वाला और है ये, आणि मराठीतलं, की ईयर मॉड 4 होना चाहिए आणि ईयर मॉड 100 नहीं होना चाहिए। तो हम यहां पे बोलेंगे कि ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेकिन इसका क्या, एंड ये भी होना चाहिए, 4 से मॉड भी होना चाहिए और 100 से मॉड नहीं होना चाहिए। तो फिर 1900 जो है इधर पास हो जाएगा लेकिन उधर फेल होगा, क्योंकि 100 से मॉड हो रहा है, हमने बोला होना नहीं चाहिए। 2003 के पास अगर आते हैं हम, तो 3 इधर पास हो गया, 3 इधर भी पास हो गया, बोल रहा है करेक्ट है, मैं 100 से मॉड होता ही नहीं हूं। अंडरस्टूड? ये 2 सिनारियो क्लियर है क्या? पर अब मैं लेके आया 2000 को या 1200 को या 1600 को। अब ये 1600, 1200, 2000 ये ईयर क्या है, लीप ईयर से। अब ये लीप ईयर होने के कारण क्या हो रहा है, ईयर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 पास हो रहा है, लेकिन ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल टू 0 इधर फेल हो रहा है। तो 2000 नॉट लीप बताया जा रहा है। तो अब ये 2000 को भी हैंडल करने के लिए मुझे एक कंडीशन ढूंढनी पड़ेगी। तो ये 2000 एक अलग से स्पेशल केस है ना, ये 400 साल में आने वाली स्पेशल केस है, राइट। तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे कि एक काम करो, फिर एक तो ये कंडीशन चेक करो, नहीं तो मतलब, और नहीं तो फिर तुम ये चेक करो कि वो ईयर जो है वो 400 से अगर मॉड होता है तो फिर उसको लीप बोलो, नहीं तो मत बोलो, राइट। तो अब मैं यहाँ पे मेरे सारे ईयर चेक करके देखूंगा। मैं यहाँ पे 2004 भी चेक करके देखता हूं। पहले आया 2003, 2003 ईयर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है क्या, नहीं, तो इधर फेल हो गया। तो इधर फेल हो गया तो आगे चेक नहीं करेगा, कब तक, और नहीं मिलता तब तक। तो ये इधर वाला स्किप करके इधर जाएगा और फिर बोलेगा अभी 400 से भी हो रहा है क्या मॉड, नहीं, तो क्या हो गया, नॉट लीप बोल दिया इसे, ठीक है। 2003 लीप नहीं है। फिर मैं गया 1900 के पास, तो 1900 बोल रहा है कि मैं ये 4 से मॉड हो रहा हूं एंड मैं 100 से मॉड भी हो रहा हूं, लेकिन तुमने नहीं मांगा है, तुमने नहीं बोला है, राइट। तो मैं हो रहा हूं लेकिन, तो इधर ये ट्रू रिटर्न करेगा।
समझ में आ रहा है? सॉरी, इधर ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो इधर ट्रू था, इधर फॉल्स है, तो ओवरऑल सिनारियो क्या आ गया? फॉल्स। बट ओवरऑल सिनारियो फिर भी फॉल्स आया, फिर भी और ऑपरेटर का बचा है ना काम। तो 1900 को मैं 400 से मॉड कर रहा हूं, तो नीचे बच रहा है कितना? 300 बच रहा है ना नीचे, तो 0 बच रहा है क्या? नहीं, तो ये वाला कंडीशन भी फॉल्स। तो हम आए किधर? नॉट लीप में। अब मैं लेके आता हूं 2004 को। 2004 बोलता है कि भाई मैं ईयर मॉड 4 हूं, 0 हूं, एंड ईयर मॉड 100 नॉट इक्वल्स टू 0। करेक्ट हूं मैं, इधर भी ट्रू और इधर भी ट्रू। मैं उधर फेल होने वाला था ईयर मॉड 400 में, लेकिन मैं उधर जा ही नहीं रहा हूं क्योंकि मैं इधर ही ट्रू हूं। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? यहां तक सिनारियो क्लियर है क्या? अब 2000 बोल रहा है मैं इधर क्या किया? पास किया, लेकिन मैं इधर फेल हो गया, राइट? तो हम बोलेंगे ठीक है, इधर फेल हो गया तो उधर एक बार चेक कर, तो उधर तो पास हो गया ना, तो अंदर आया। अब कुछ लोगों ने क्या किया है, ये कंडीशन पहले लिखी, ईयर मॉड 400 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। अब वो कंडीशन किस केस में चेक करनी पड़ रही है? रेयर केस में 2000 आता है वगैरह तो, राइट? 2000 आता है, नहीं तो 1900 वगैरह आता है, तब उस पर जाना पड़ रहा है। तब तक जाना पड़ रहा है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? आई थिंक 2003 भी उसको जा रहा है उधर लेके वो पार्ट। तो वो कब होनी चाहिए? बाद में होनी चाहिए ना। तुम अगर उसको पहले लाओगे, सिंपल सिनारियो समझो, 2003 के केस में ये चेक हो रहा है, यहाँ पे फेल मिल गया, तो और कंडीशन चेक हो रही, मतलब और इसके लिए चेक हो रही। 2004 के लिए चेक हो रहा है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? 1900 के लिए, 1900 के लिए चेक हो रहा है क्योंकि 400 तक जाना ही पड़ रहा है, और 2000 के लिए तो चेक हो ही रहा है। फिर भी मैंने 2004 के लिए बचाया कि नहीं? उसको 4 के लिए मैंने एक इटरेशन बचा दिया ना, एक सिंपल लेवल पे। लेकिन अब वो कंडीशन अगर मैंने पहले लिखी होती, तो चारों केस में चेक कर रहे हो तुम, चारों केस में चेक कर रहे हो, या एक केस में कम हो सकती है? एक केस में कम हो सकती, नहीं करेक्ट है, ये भी एक केस में कम होगी। इस तरीके से जाएंगे, क्योंकि 2000 इसके लिए वो चेक करेगा, इसके लिए चेक करेगा ना, पहला फॉल्स मिलेगा आगे जाएगा, इधर भी पहला फॉल्स मिलेगा आगे जाएगा, इधर भी पहला फॉल्स मिलेगा आगे जाएगा, इधर पहला फॉल्स नहीं मिलेगा, 2000 के लिए उसको ट्रू मिलेगा, वो आगे नहीं जाएगा, तो करेक्ट है, चलेगा। मतलब मैं सिनारियो के हिसाब से देख रहा हूं कि कितने टाइम में आगे जाना पड़ता है या नहीं जाना पड़ता है। क्लियर है एवरीवन? तो ये सिनारियो क्लियर है क्या? लीप ईयर का पार्ट समझाएगा, कंडीशन कैसे करते जाना है। तो 2003 और 4 जो है वो तुम्हारे चल जा रहे हैं इतने कंडीशन में भी, पर 1900 आता है तो एक्सेप्शन है, राइट? सिर्फ 1900 आता है तो ही एक्सेप्शन है क्योंकि इस केस में तुम्हारा 2000 भी चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो 1900 सॉल्व करने के लिए हमें ये ऐड करना पड़ा, पर फिर इसमें 2000 फेल हो गया, उसको सॉल्व करने के लिए ये ऐड करना पड़ा। अंडरस्टूड? क्लियर है ऑनलाइन? दैट्स इट फॉर टुडे। क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो क्या करना है आज? असाइनमेंट 1 मिलेगा तुम्हें, उसमें इफेक्ट्स के क्वेश्चन रहेंगे, यूजर से वैल्यू नहीं लेना है, हार्ड कोडेड वैल्यू लेके सॉल्व करो, ठीक है?